आरपी सिंह जी, क्या मानसिक स्तर पर दिक्कत है, सोच के लेवल पर दिक्कत है? जो बात कह रहे हैं हमारे एक मेहमान कि एसटी हसन पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद इस तरह की बात कह रहे हैं। सर ये सबका सब मामला वोट बैंक की राजनीति के चलते है। उनको एक धर्म का वोट दिखता है, मुसलमानों के वोट के लिए वो किसी हद तक जाएंगे। वो देश, मैंने कहा ना, देश में समाज में विभिन्न से पहले कभी उनसे पूछा कि क्या मिडिल ईस्ट में, सऊदी में, यूएई में, बहरीन में कभी कोई मस्जिद टूटी नहीं, कोई ऐसा नहीं हुआ कि मस्जिद नहीं तोड़ी गई डेवलपमेंट के काम के लिए? ये नहीं कि कोई झगड़े के काम से, परंतु डेवलपमेंट के काम के लिए मस्जिदें शिफ्ट की गई, वहाँ से हटाई गई। अब परंतु वहाँ पर तो सब ठीक है। ये जो सोच है ना कि नहीं 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 हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, हमारे मदरसे तोड़े जा रहे हैं। अभी कह रहे थे, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, एक भी रजिस्टर्ड मदरसा कोई बंद किया हो या तोड़ा गया हो। इतना ही कहा ना कि कानून के दायरे में पढ़ाइए। आप बच्चों को इस्लाम की पढ़ाई कराइए, आप उनको धार्मिक पढ़ाई कराइए, जरूर कराइए उनको आप कुरान पढ़ाइए, परंतु साथ साथ जो बाकी कोर्स है वो भी पढ़ाइए। उसमें क्या दिक्कत है? परंतु नहीं, इनको तो हर चीज़ में धर्म दिखता है, हर चीज़ में राजनीति दिखती है, और धर्म और राजनीति को जोड़कर वोट बैंक दिखता है। सारी बात यहाँ पर है। और ये मैंने कहा ना, एसटी हसन साहब का ये पहला बयान, अगर मैं सचमुच मन में वेदना होती है जब उन्होंने एक फिल्म स्टार को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया, उन्होंने जयप्रदा को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया, वह अगर मैं बोल दूं तो आपके कान में सीना पड़ जाए। इस प्रकार की बकवास उन्होंने करी हुई है, और मुकदमा भी चल रहा उनके ऊपर। नहीं, तो इसका तो मतलब ये हुआ ना, अमितोष पारिक को अब मैं चर्चा में लाता हूं, प्रवक्ता है वीएचपी के। अमितोष भाई, तब तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पार्टी की ओर से ग्रीन सिग्नल है। एसटी हसन बार बार इस तरह की बात करते रहते हैं, उसके बावजूद पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से इशारा है कि आप इस तरीके का बयान दीजिए। बिल्कुल अखिलेश जी, इसमें तो कोई निसंदेह, कोई डाउट ही नहीं है, किसी तरह का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा नहीं होता है। जो पार्टी जनलेस हो जाए और जिस पार्टी के नेता आके कैलेमिटी के अंदर में भी हिंदू और मुसलमान ढूंढ ले, उस पार्टी का क्या तो गोल होगा और क्या विजन होगा। ये पहली बार नहीं है, सही कह रहे हैं आपके पैनलिस्ट। एसटी हसन ने पहले एक बयान दिया था कोविड को लेते हुए, कहा था कि कोविड इसलिए आया क्योंकि बीजेपी वॉज मेसिंग विद शरिया लॉज ऑफ मुसलमान। और यही एसटी हसन थे जिनने महबूब अली के बयान जो कहते हैं कि हमारी ग्रोथ बढ़ेगी तो जो राज कर रहे हिंदू वो मर जाएंगे, तब कहता है हो ये तो इनका निजी बयान है, मजाक करने की बहुत आदत है। ये वो पार्टी है जो अपने नेताओं से बयान दिलवाती है और बाद में उनके निजी बयान बोल के पड़ला झाड़ लेती है, जो कैलेमिटी में भी मजहब ढूंढ लेते हैं, जिनको ए से आजम खान दिखते हैं, जो के से काबा की बात करते हैं, तो चुप के होते जब लीबिया के अंदर में स्टॉर्म आता है, चुप के होते जब ओमान के अंदर में स्टॉर्म आ जाता है, चुप के होते जब इजिप्ट के अंदर में, टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आता है, चुप के होते मक्का मदीना में फ्लड आ जाता है। लेकिन इनको भारत में कैलेमिटी में भी जिसको धर्म और मजहब दिख जाए, सोचिए अखिलेश जी की वो पीडीएफ पाठशाला के नाम पर बच्चों का क्या भविष्य बना रहे होंगे। सोचिए अखिलेश जी की वो अपने राज्य को किस और लेके जा रहे होंगे। सोचिए अखिलेश जी जब मुरादाबाद में दंगे हो रहे तो ये क्या कर रहे होंगे। सोचिए अखिलेश जी की जब नेचुरल कैलेमिटी में हिंदुओं की गिनती नहीं कर पाए, लेकिन ये देख लिया कि अल्लाह की वो है, तो बताइए ना, मदरसों को तोड़ा गया तो क्या गलत किया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कहा है, गुजरात हाईकोर्ट ने 2006 में कहा है, केरला हाईकोर्ट ने कहा है, एनी एंक्रोचमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑन द पब्लिक प्लेस शैल बी रिमूव्ड एंड डिस्ट्रॉयड अवे। तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी विरुद्ध है क्या? ये देश के विरुद्ध है, ये सनातन के विरुद्ध है, ये सभ्यता के विरुद्ध है, ये आपकी और मेरी आस्था के विरुद्ध है। परमिंदर भाटी जी जवाब देना चाहेंगे, और इसमें एक सवाल भी मैं जोड़ दूं, वो कौन सी सोच है? सोच पर बात हो रही थी कि धर्म का एंगल यहां भी ढूंढ लिया जाता है, प्राकृतिक आपदा है, कई लोगों की जान गई। वो तस्वीरें देखकर आज भी किसी का कलेजा कांप जाए, जिस तरीके से सैलाब आया, घर बार लोगों के तबाह हो गए, अभी भी कई लोग लापता हैं, कई लोग रोते बिलखते हुए वहां पर नजर आते हैं, और यहां पर कुछ लोग धर्म का एंगल ढूंढ लेते हैं। परमिंदर भाटी जी। जी, मेरा कहना यह है कि इस तरीके की जो ये डिबेट चल रही है, ये एसडी हसन साहब ने तो शायद उतना कम बोला होगा जिस तरीके की बयानबाजी यहाँ धर्म को सामने रख करके की जा रही हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, और उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम और एक सूत्रीय एंगल जो होता है वो सिर्फ अपनी बात को धर्म के एंगल पे ले जाके ही शुरू होता है और वहीं खत्म होता है। मैं नहीं समझता कि मैं बीजेपी के और विश्व हिंदू परिषद के कई दर्जन नेता और प्रवक्ताओं के बयान गिना सकता हूं जिन्होंने इस तरीके की बयान दिए और बाद में संबंधित पार्टियां बैकफुट पे आई हैं। एचडी हसन जी का बयान जो आया, उन्होंने क्योंकि तोड़ मरोड़ के पेश करने की आदत है।
अखिलेश और जी, मैं नहीं बयान समझता गिनवाइए। कि इस तरीके की जो बयान गिनवाइए आप। जिस तरीके क्या की कह जो रहे हैं चर्चा अमितोष चल जी? रही अमितोष है, जी क्या कह रहे हैं? अभी आपका एक गौरव भाटिया है। हाँ, एक मिनट, अरे अमितोष कुछ कह रहे थे बयान आप। ये मत आश्वासन मत लीजिए, कितने बयान विवादित बताइए कौन सा बयान बयान आते है, हैं। बताइए कौन से मदरसे इलीगल थे जिसको नहीं गौरव हटाया गया, भाटिया के बताइए कि आप लोगों ने दर्जनों हल्द्वानी में क्या विवादित करा, आते हैं। बताइए एसटी हसन ने कोविड के लिए क्या कहा, बताइए एसटी हसन आपकी पार्टी के और क्या क्या बोलते हैं, बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस चलाते हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर जहां पे फ्लड आता है वहां पर जाके फूड पैकेट देते हैं। आप में और आप में यही अंतर है कि हम बयान गिनवाते हैं, आप आश्वासन देते हैं और धर्म के नाम पर बांटते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो क्योंकि एक बैकवर्ड क्लास से आते हैं और उनका शोषण हुआ है और अब शोषण बैकवर्ड के क्लास का एंगल आ गया मेरे भाई, मंडे वाले उसमें कौन धर्म क्या से जाति आपको में पता बहुत नहीं है। है? छोड़िए राजनीति करना, शर्म आनी चाहिए, आईने में देख के बोला करिए। या आप बिल्कुल ईमानदारी से ये सोच लीजिए, देख लीजिए, इस देश में हमेशा शोषण का जो अरे आपके शिकार आजम हुआ खान ने है, ही दलितों का जो लैंड लिया था मेरे भाई। शोषित वर्ग है, आजम खान ने जो अंबेडकर को शोषित लैंड वर्ग है, माफिया बोला था। आजम खान और समाजवादी पार्टी ने मिलकर 26 पॉलिसियां विड्रॉ कर ली थी दलितों की। अच्छा भाटी साहब एक बात बताइए, सुनिए भाटी साहब एक बात बताइए, चलिए इधर उधर की बात हम छोड़ते हैं, सीधे सवाल पर मैं आता हूं, ईमानदारी से बताइएगा। तो आप भी ये मानते हैं क्या कि जो कुछ हुआ, कुछ मदरसे ढाए गए, कुछ जो तथाकथित तौर पर मस्जिद तोड़े गए, उस वजह से ये सब कुछ हुआ है? मेरा कतई भी समर्थन नहीं है इस बयान की। मैंने पहला मेरा वक्तव्य था कि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, सदियों से होती आई हैं और आगे भी होती रहेंगी। इसका किसी मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। एसटी हसन ने और गलत मैं बोला, ये बिल्कुल मानते हैं ना? फिर आप ईमानदारी यही बात तो आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे ये पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता नहीं, हूं बहुत अच्छी बात है, कि आपने इस ईमानदारी तरीके से ये बात की- इस कही, तरीके की लेकिन जो तब आप ये बयानबाजी, कहिए ना कि एसटी चाहे हसन ने इधर गलत से हो, बोला। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता है, बड़े चेहरे हैं, सांसद रह चुके हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी से जोड़ा नहीं जाना चाहिए वक्तव्य, अदरवाइज अननेसेसरी ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। कैसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए सर? मुझे एक बात बताइए ना, वो कोई व्यक्तिगत वो ऐसी तो कोई बात नहीं है ना कि उनकी कोई पहचान नहीं है। समाजवादी पार्टी से उनकी पहचान है, सपा से वो सांसद रहे हैं। ऐसा है, सपा वाले बहुत सारे सांसद आज की तारीख में बीजेपी की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। सपा में सांसद होना इस बात का सबूत नहीं है, पार्टी की वो गाइडलाइन है। अच्छा, सपा के बहुत सारे सांसद विधायक बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हैं। मतलब अपनी नफरी अपना रहा, जिसको जो मर्जी आए बोलता रहे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी का कोई अनुशासन नहीं है, जिसको जो मर्जी आए अपना बोलता रहे? नहीं, हम इस बात को कभी सपोर्ट नहीं करते कि कोई व्यक्ति इस तरीके की भाषा बोले, लेकिन किसी व्यक्ति की बात को उसके किसी पार्टी से जोड़ा जाए, ईमानदारी से अगर लोकतांत्रिक तरीके से इसको देखा जाए, तो मैं निश्चित आरपी सिंह जी, पार्टी से मत आप लोग जोड़िए। और वो एक बात और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके कई सारे लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग जो आपकी पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब ऐसा है कि कई दर्जन है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं, जो बड़े बड़े घोटालों में शामिल रहे हैं, आज आपने मुख्यमंत्री बना रखा उनको, लगातार वो शोभा बढ़ा रहे हैं। जवाब ले लीजिए भाई, जवाब दीजिए। वक्तव्य देते हैं, विवादित बयान देते हैं। ठीक है आरपी सिंह जी, जल्दी से सर। पता है भाटी जी, आपकी बात हो गई। हाँ भाटी साहब, टीवी चैनल पर आकर फालतू में बोलने का कोई लाभ नहीं। अगर आपका कोई सबूत हो तो बोलिए, बिना सबूत के कोई बात करने का फायदा नहीं। अभी मेरे साथी प्रवक्ता अभी अमितोष ने आपसे कहा ना, पारिक ने कहा कि कोई सबूत हो तो कोई बताइए आप। अब वो हमारी पार्टी में अगर कोई आपके यहाँ का नेता आकर आ गया तो वो हमारी पार्टी के कायदे कानून के हिसाब से काम करते हैं। और हमारी पार्टी में कभी इस प्रकार की बकवास नहीं की जाती, इस प्रकार की हसन साहब ने की। माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये शब्द मैं बोल रहा हूँ, कुछ इस प्रकार के शब्द उन्होंने, और ख़ास कर जिस प्रकार की आपदा को लेकर, जिस प्रकार इतनी भयंकर आपदा को लेकर इस प्रकार के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो सचमुच जितनी निंदा की उतनी कम है। परंतु मैं ये इनके अकेले नेता के रामगोपाल यादव के बयान क्या थे, अखिलेश यादव जी के पहलगांव को लेकर क्या बयान थे, या इन्हीं के क्या बयान थे, हसन साहब के पहलगांव को लेकर क्या बयान थे। उनका बयान ये था कि जो धर्म पूछकर मारा गया, क्या वैसे मैंने पार्टी से आपको टोका एक एक करके बोलिए। देखिए चूंकि स्काइप के जरिए आप लोग जुड़े हुए हैं, अगर एक साथ आप लोग बोलेंगे कोई किसी को सुन नहीं पाएगा, थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तकनीकी दिक्कत। आरपी सिंह को अपनी बात खत्म कर दीजिए पहले। होता था कश्मीर में आतंकवाद होता था तो बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तत्कालीन सरकार को बताई जाती थी। वर्तमान सरकार ने बॉर्डर आज भी इतने बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। आपके नेता तो सबूत मांग रहे थे, आपके नेता सबूत मांग रहे थे। आपके अलायंस दल के लोग तो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के है ही नहीं। आप तो किसी हद तक जा सकते हो, आप मुसलमान वोट को खुश करने के लिए आप पाकिस्तान के पक्ष में जाकर खड़े दिखते हो।
आतंकवाद का कोई भी व्यक्ति ये सब मत बोलिए कि आप समर्थन नहीं क्या करता बोला है। आपके नेता ने, पर जो सच अच्छा है Z News.